हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फाइनेंस प्लस। आज हम डिस्कस करेंगे डाटा बटन्स इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इसका बिजनेस क्या है, ये कंपनी किस इंडस्ट्री में आता है, इसका प्रोमोटर कौन है, ये आईपीओ का जो ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका रिस्क फैक्टर क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है कंपनी का, ये कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है, क्या ये ओवर प्राइस्ड है, इसका जो आईपीओ प्राइस है क्या ये ओवर प्राइस्ड है, और फाइनली ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है और ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से कितना लिस्टिंग गेन दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कंपनी 1985 में एस्टेब्लिश हुआ था और डाटा बटन्स इंडिया लिमिटेड ये एक डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है और ये कंपनी एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड डिफेंस इंडस्ट्री में आता है। और ये कंपनी अपना प्रोडक्ट हर सेक्टर में प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्पेस या एयर या लैंड या फिर सी हो। स्पेस में कैसे प्रोवाइड करता है, जैसे कि इंडिया जो भी सैटेलाइट लॉन्च करता है उसके लिए कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है वो भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। और ये कंपनी का जो कोर बिजनेस है ये क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट, फार्मवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट, मैकेनिकल डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट प्रोटोटाइप डिजाइन एंड डेवलपमेंट, फंक्शन टेस्टिंग वैलिडेशन, एनवायरनमेंट टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन और इंजीनियरिंग सर्विस अपॉर्चुनिटीज। ये सब के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये 1 लाख स्क्वायर फीट का एक प्लांट है, जैसे जो कि 5.75 एकड़ लैंड में फैला हुआ है, जो कि चेन्नई में है। और यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज है, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिफिकेशन, लाइफ साइकिल सपोर्ट, हाई रिलायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो होता है उसका भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो कि डिफेंस और एरोस्पेस में यूज़ होता है। और ये कंपनी का प्लान है कि ये इसको एक्सपांड करके 2.81 एकड़ ज़्यादा बढ़ाने वाला है। और जुलाई 31 2021 तक डाटा बटन्स में 760 एम्प्लॉय थे और जिसमें कि 450 से ज़्यादा क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं। ये ग्राफ से आप इजीली समझ सकते हैं कि ये कंपनी किस टाइप का डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है। तो बेसिकली तीन कैटेगरी का डिफेंस सप्लायर होते हैं, जैसे कि एक हो गया प्लेटफॉर्म और सॉल्यूशन फोकस्ड, सब सिस्टम और इंटीग्रेशन फोकस्ड, और एक सब कंपोनेंट फोकस्ड। तो ये प्लेटफॉर्म फोकस्ड में जैसे कि आता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। और ये तीनों में जो कॉमन है वो है टाटा एडवांस्ड सिस्टम, अदानी एरोस्पेस आता है। लेकिन ये जो कंपनी आता है डाटा बटन्स, ये दोनों में कॉमन है, जैसे कि सब कंपोनेंट फोकस्ड और सब सिस्टम और इंटीग्रेशन फोकस्ड में आता है। और परास डिफेंस जो रिसेंटली लिस्टेड हुआ था कंपनी, ये भी इस कैटेगरी में ही आता है। ये टेबल से आप इजीली पता कर सकते हैं कि ये कंपनी का प्रोडक्ट क्या क्या है और ये जितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है शायद कोई और कंपटीटर होगा जो कि इतना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। तो डाटा बटन्स ये राडार ट्रैकिंग सर्विलेंस ये इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करता है, राडार मल्टी मिशन इक्विपमेंट भी करता है, राडार स्पेशलाइज्ड स्टेल्थ डिटेक्शन भी करता है, सिकर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर मिसाइल्स, टॉर्पिडोस, सनबोस ये सब में भी करता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम EWS जो होता है उसके लिए भी करता है, और कम्युनिकेशंस एंड SDR प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करता है, सैटकॉम, ग्राउंड स्टेशंस, फायर कंट्रोल सिस्टम्स, एवियोनिक्स, नानो एंड माइक्रो सैटेलाइट और टेस्टिंग, ये सब कैटेगरी का प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करता है। लेकिन आपका इसका जो कॉम्पिटिटर्स देख सकते हैं, और कोई इतना सारा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और किसी के पास भी नहीं है। और परास डिफेंस जो है ये सिर्फ ये तीन में है, अर्ली वार्निंग, कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। और ये आप देख सकते हैं ये कंपनी का अचीवमेंट, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल में यूज होता है फायर कंट्रोल सिस्टम, ये कंपनी मैन्युफैक्चर किया है। और जो लॉन्च पैड काउंटडाउन सिस्टम होता है ये भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। और सर्विलांस राडार जो होता है कोस्टल सर्विलांस के लिए ये भी मैन्युफैक्चर करता है। और INS सिक्रा में जो यूज हुआ था ऑटोमेटेड टेस्ट इक्विपमेंट, ये भी मैन्युफैक्चर किया था ये कंपनी। और लेजर गाइडेड बॉम्ब की टेस्टर ये भी मैन्युफैक्चर किया था।
और सैटेलाइट बस मैनेजमेंट सिस्टम ये भी मैन्युफैक्चर किया था, और डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर। तो ये सब है ये कंपनी का अचीवमेंट्स। और आप यहाँ से इजीली जान सकते हैं कि ये कंपनी का बिजनेस क्या है। जैसे कि ये कंपनी एक कंप्लीट सिस्टम बनाता है, जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स 20 लेयर पीसीबी से हो गया, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेस हो गया, और ये कंपनी का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, कार्टोग्राफी, सिग्नल प्रोसेसिंग, स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल, वेब फॉर्म इंजीनियरिंग, ये सब में ये कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। और ये कंपनी का जो एरोस्पेस और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिजाइन करता है और डिलीवरी भी करता है प्रोडक्ट्स। और जुलाई 31 तक ये कंपनी के पास 760 एम्प्लॉयज है, 450 क्वालिफाइड इंजीनियर्स है जिसमें, और 383 मेंबर्स है जो कि डिजाइन एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है। ये कंपनी जो भी कंप्लीट सिस्टम और सब सिस्टम बनाता है जो कि स्ट्रैटेजिक डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन के लिए, ये कहाँ यूज होता है? ये तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी यूज होता है, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यूज होता है, ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम में यूज होता है, प्रिसिशन अप्रोच राडार्स और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, जिसे कॉमेंट भी बोलते हैं शॉर्ट में, और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, ये सब सिस्टम में यूज होता है। और ये है ये कंपनी का ऑर्डर बुक जो कि लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर का है। फाइनेंशियल ईयर 16 एंड 17 में ये इसका जो टोटल ऑर्डर वैल्यू आप देख सकते हैं, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट और सर्विस में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट से ही आया था 599 मिलियन रुपीस। और आप देख सकते हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो है, इसमें इसका जो प्रोडक्शन है ये सबसे ज़्यादा 3960 मिलियन रुपीस है, और मतलब 396 करोड़ रुपीस आप बोल सकते हैं। और इसमें 30 करोड़ रुपीस डेवलपमेंट के लिए है और 71 करोड़ रुपीस सर्विस के लिए ऑर्डर है। और इसका जो प्रोडक्ट है आप ये सब देख सकते हैं, इसका प्रोडक्ट क्या क्या है। राडार्स है, अंडर वाटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर स्वीट है, ब्रह्मोस प्रोग्राम में है, और एवियोनिक डिस्प्लेस है, स्मॉल सैटेलाइट्स है, एटी डिफेंस एरोस्पेस है, और कॉर्ड्स है, COTS। और राडार्स में क्या क्या आता है, सर्विलांस राडार, वेदर राडार, आप ये देख सकते हैं पिक्चर, ये सब ये कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। और एक आता है विंड प्रोफाइल राडार, ट्रैकिंग राडार, इसका भी पिक्चर आप देख सकते हैं, ये सब मैन्युफैक्चर करता है। और ये आप देख सकते हैं ब्रह्मोस मिसाइल सीकर, और आइडेंटिफाइड फ्रेंड, और FOE सीकर, फ्रेंड और फो सीकर जो बोलते हैं IFF, ये सब भी मैन्युफैक्चर करता है। और आप ये देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर में यूज होता है जो प्रोडक्ट, जैसे कि वाइड बैंड सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट, नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन अर्ली वार्निंग रिसीवर, डिजिटल डायरेक्शन फाइंडर, एयरबोर्न राडार वार्निंग रिसीवर, और राडार वार्निंग रिसीवर। तो चलिए देखते हैं कंपनी का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। ये एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर है, और ये गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिशियरी है। और ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ये बेसिकली इनोवेशन के ऊपर फोकस्ड है। जैसे कि हम पहले भी देखे, ये कंपनी का जो अचीवमेंट्स था, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के लिए फायर कंट्रोल सिस्टम था, या फिर INS सिक्रा के लिए जो ये टेस्ट इक्विपमेंट, ऑटोमेटेड टेस्ट इक्विपमेंट बनाया था, वो भी इसका खुद का इनोवेशन था। और लेजर गाइडेड बॉम्ब टेस्टिंग किट, ये भी इसका इनोवेशन है। तो इसका जो बिजनेस मॉडल है ये इनोवेशन फोकस्ड है, और इसके पास बहुत अच्छा ऑर्डर बुक है। जैसे कि हम देखें, इसका 582 करोड़ रुपीस का ऑर्डर वैल्यू ऑलरेडी है, और इसका रेवेन्यू कितना है, अराउंड 226 करोड़ रुपीस है, लेकिन इसका डबल से भी ज़्यादा ऑर्डर बुक इसके पास है। और ये कंपनी का बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है चेन्नई में, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। और ये कंपनी का फाइनेंशियल्स रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, ये कंपनी का जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, और ये कंपनी के पास एक अच्छा मैनेजमेंट टीम है और स्किल्ड वर्कफोर्स है। तो चलिए अब देखते हैं कंपनी का प्रोमोटर्स कौन है, और कंपनी जो IPO में फंड रेज करेगा ये कहाँ खर्चा करने वाला है। तो कंपनी का प्रोमोटर कौन है, श्रीनिवास गोपाल रंगराजन, रेखामूर्ति रंगराजन,
और ये कंपनी कहाँ खर्चा करेगा? जो आईपीओ में फंड राइज करेगा, ये अपना जो बोरोइंग, जो भी लोन लेके आया है कंपनी, जिसका जितना भी डेट है, ये सब पेमेंट करने के लिए खर्चा करेगा। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, मतलब कंपनी का जो डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो भी फंड रिक्वायर होता है उसके लिए ये खर्चा करेगा। और इसका जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है चेन्नई में, जो कि 5.75 एकड़ का है, ये इसको एक्सपांड करके और भी 2.81 एकड़ ऐड करेगा, इसके लिए खर्चा करेगा। और जनरल कॉरपोरेट पर्पज जो भी है उसके लिए खर्चा करेगा। तो चलिए अब देखते हैं कंपनी का रिस्क फैक्टर्स के बारे में, क्या क्या रिस्क है कंपनी का बिजनेस के लिए। तो कंपनी एक लार्जली डिपेंडेंट है, बहुत निर्भर कर रहा है किसके ऊपर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसका एसोसिएटेड कंपनी के ऊपर, जैसे कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो कि स्पेस रिसर्च में काम कर रहा है। और ये कंपनी लिमिटेड कस्टमर के ऊपर ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और उनसे ही इसका सिग्निफिकेंट पोर्शन रेवेन्यू आता है। मतलब रेवेन्यू का बहुत अच्छा पोर्शन लिमिटेड कस्टमर से ही आता है, जैसे कि डीआरडीओ, डिफेंस पीएसयूज, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ब्रह्मोस एयरस्पेस और इंडियन गवर्नमेंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब से ही इसका ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो कोई भी कस्टमर अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता है तो इसका रेवेन्यू में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपनी जो है, इसके साथ ही इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसको अगर मेंटेन करने में ये कंपनी फेलर रहा तो इसका रेवेन्यू में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और ये कंपनी का क्वालिटी स्टैंडर्ड में अगर कुछ फेलर रहा या फिर लॉस और शटडाउन हुआ इसका जो डिज़ाइन और इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, तो इसका रेवेन्यू में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। और ये कंपनी अगर फेलर रहा मेंटेन करने के लिए, इसका जो लाइसेंस, परमिट और जो अप्रूवल जो चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो भी इसका रेवेन्यू बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। और ये कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, इसको अगर जो मेंटेन करने के लिए या फिर सफिशिएंट कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए ये सक्षम नहीं रहा तो भी इसका रेवेन्यू में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा और इसका बिजनेस के लिए ये सब रिस्क है। तो चलिए देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल्स के बारे में। इसका जो टोटल रेवेन्यू है जो कि 132 करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 19 में, 20 में ये बढ़ के 160 करोड़ हो गया और फाइनेंशियल ईयर 21 में ये 226 करोड़ हो गया। तो रेवेन्यू में बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। और इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है या फिर नेट प्रॉफिट है, ये 7 करोड़ था और ये बढ़ के 21 करोड़ हो गया 31 मार्च 2020, मतलब फाइनेंशियल ईयर 20 का डाटा है ये। और 55 करोड़ हो गया फाइनेंशियल ईयर 21 में, ये बहुत बड़ा जंप है। और ये जो अभी जो 2 क्वार्टर है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 22 का जो सेकंड क्वार्टर तक इसका रेवेन्यू कितना है? 23 करोड़ ऑलमोस्ट हो गया है। तो नेट प्रॉफिट में भी बहुत अच्छा ग्रोथ है। तो चलिए अब देखते हैं कंपनी का वैल्यूएशन और कौन है इसका कॉम्पिटिटर। तो कंपनी का वैल्यूएशन आप देख सकते हैं, इसका जो अर्निंग पर शेयर है लास्ट 3 ईयर का एवरेज अगर लेंगे तो ये 7.72 रुपीज़ है। और इसका जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है ये 18.94% है। और इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ये 12.64 है, जो कि इसका एनएवी के ऊपर बेस्ड है, जो कि 46.28 है। और ये कब का डाटा है? सितंबर 30, 2021 का, मतलब लेटेस्ट डाटा है फाइनेंशियल ईयर 22 का। और इसका जो अगर हम पी रेशियो अगर निकालेंगे तो लास्ट 3 ईयर का अगर एवरेज करके निकालेंगे तो इसका 65 आ रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 21 के बेसिस में देखेंगे तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 54 आ रहा है। और इसके हिसाब से ये जो इसका प्राइस है फुल्ली प्राइस्ड है। और चलिए देखते हैं इसका कॉम्पिटिटर का कितना है पी। इसका कॉम्पिटिटर कौन कौन है? MTR टेक्नो है, आस्ट्रा माइक्रोवेव है, सेंटम इलेक्ट है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, परास डिफेंस, ये सब इसका लिस्टेड पेयर्स है। मतलब ये सब कंपनी इसका कॉम्पिटिटर है और स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है। और इस ये सब का जो पी है, जैसे कि MTR का 134 है, आस्ट्रा माइक्रोवेव का 52 है, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स का 188 है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 22 है। और परास डिफेंस जो कि रिसेंटली लिस्टेड हुआ था और सेम सेगमेंट में आता है, ये 189 है इसका पी था।
और ये सब इसका कॉम्पिटिटर है, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अलग है, इसका बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो ये सब को हम एप्पल टू एप्पल बेसिस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कंपनी के बारे में। DPIL जो कि डाटा बटन इंडिया लिमिटेड, ये एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। जैसे कि हम इसका रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट भी देखें कितना अच्छे से ग्रो कर रहा था। और ये कंपनी एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। और इसका जो बहुत अच्छा परफॉर्म रहा है अभी तक, टॉप एंड बॉटम लाइन दोनों में। टॉप लाइन क्या है, रेवेन्यू, और बॉटम लाइन क्या है, नेट प्रॉफिट। और ये कंपनी का फाइनेंशियल पैरामीटर्स हम देखेंगे तो इसका इशू प्राइस जो है फुल्ली प्राइस्ड है। और इसके पास बहुत अच्छा ऑर्डर वैल्यू है, 582 करोड़ के आसपास, जो कि इसका रेवेन्यू का 2 टाइम से भी ज़्यादा है। और जो अभी डिफेंस सेक्टर है, इसका अभी बहुत अच्छा अट्रैक्शन है। जैसे कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया डिफेंस, इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। और 2023 तक जो गगनयान मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसके लिए भी ये जो एरोस्पेस में जो मैन्युफैक्चर करता है, ये भी इसका बेनिफिशियरी होगा। और 2030 तक इंडिया का ये भी एम है कि अपना इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है उसका जैसा इंडिया का भी स्पेस स्टेशन होगा। तो उसके लिए भी ये कंपनी बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा उस समय भी। तो चलिए देखते हैं अब IPO के बारे में। तो ये एक बुक बिल्ट इशू है, मतलब इसका जो एक प्राइस रेंज रहता है और हर दिन आप इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस जो है आप देख सकते हैं। इसका जो फेस वैल्यू है ये 2 रुपीज़ है। IPO प्राइस है 555 से 585 तक। और मार्केट लॉट कितना है, एक लॉट में 25 शेयर आता है। और मिनिमम आप कितना अप्लाई कर सकते हैं एक लॉट के लिए, मतलब 25 शेयर्स के लिए। और ये कंपनी कहाँ लिस्टिंग हो रहा है, BSE NSE दोनों में हो रहा है। और इसका इशू साइज क्या है, 588 करोड़ है, जिसमें कि फ्रेश इशू 240 है और ऑफर फॉर सेल कितना है, 348। मतलब ये 248 जो है डायरेक्ट कंपनी का अकाउंट में जाएगा। कंपनी इसको जो एक्सपेंशन या फिर डेट पेमेंट के लिए यूज कर सकता है। और OFS जो है ये कंपनी का प्रोमोटर जो है अपना शेयर जो है ये सेल कर रहा है। तो ये जो 348 करोड़ है ये डायरेक्ट प्रोमोटर के पास चला जाएगा। और ये जो IPO है इसका जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर उनके लिए 50% रिजर्व्ड है। और रिटेल इन्वेस्टर जैसे कि हम सब है, हमारे लिए 35% रिजर्व्ड है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर HNI बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो है इनको लिए 15% रिजर्व है। तो चलिए देखते हैं कंपनी जो ये IPO है इसका टेंटेटिव टाइम टेबल। तो IPO ओपन कब हो रहा है, December 14, मतलब आज ओपन हो रहा है। ये IPO क्लोज कब हो रहा है, December 16 को। और शेयर कब अलॉट होगा, December 21 को। और जिसको भी अलॉट नहीं हुआ उसको रिफंड कब हो जाएगा, December 22 को। और ये जो शेयर से अगर जिसको अलॉट हुआ है डिमैट अकाउंट में कब क्रेडिट होगा, December 23 को। और ये IPO स्टॉक एक्सचेंज में कब लिस्टिंग हो रहा है, December 24 को। और ये IPO का आप लॉट साइज देख सकते हैं। एक लॉट में आता है 25 शेयर और मिनिमम आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो कट ऑफ प्राइस था 585 रुपीज़, इसके हिसाब से आपको मिनिमम 14,625 रुपया चाहिए एक लॉट अप्लाई करने के लिए। और मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं 13 लॉट के लिए। 13 लॉट में कितना शेयर आएगा, 325 शेयर्स। और इसके लिए आपको चाहिए 1,90,125 रुपये अप्लाई करने के लिए। और ये आप देख सकते हैं कंपनी का प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग, जो कि IPO इशू से पहले 58% है और इशू के बाद ये 45% हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कि 10 तारीख को था 505 और 12 तारीख को ये बढ़ के हो गया 560। और जो लाटेस्ट है 13 तारीख को ये 560 ही है, जो कि 95% है। और इसके हिसाब से इसका जो इशू प्राइस है अपर माइंड में ये कितना है, 585 रुपीज़। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से ये 95% बढ़ के 1145 में भी लिस्टेड हो सकता है। लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से और अलग चीज़ को भी देखेंगे तो ये कंपनी कितना रिटर्न दे सकता है,
ये अराउंड जीएमपी के हिसाब से 60% रिटर्न दे सकता है। तो फ्रेंड्स, ये है वीडियो का अंत। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और वीडियो से पहले आपके मन में जो भी क्वेश्चन था सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस या फिर सजेशंस है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो लेके आता रहूँगा। और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप इजी फाइनेंस प्लस को फेसबुक और इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर। साइनिंग ऑफ।